भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर उनके निधन की पुष्टि की गई थी। खबरों के अनुसार वे 26 दिसंबर को बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बात करें अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जन्म और शिक्षा की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश पंजाब के प्रांत के गाहा नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। हालांकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर आकर बस गया था। बात करें अगर शिक्षा की, तो उन्होंने चंडीगढ़ स्थित विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया था। के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के निफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। उनके अगर शोध की बात की जाए, तो इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनाए। राजनीति के करियर की अगर बात की जाए, तो राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य भी किया। कुछ समय बाद वे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। उनकी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनाई। अब उनके योगदान की अगर बात की जाए, तो उन्होंने भारत सरकार को जो सेवाएं दी, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर बात की जाए, तो 1972 से 76 तक मुख्य आर्थिक निर्णयों में उन्होंने योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 1982 से 85 तक मौद्रिक नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1985 से 87 तक उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत के आर्थिक योजना में योगदान दिया। भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में कदम रखा। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा। यह वो समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए। 1991 से 96 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज्य समाप्त कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल भी पूरे किए। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक था और दूसरा कार्यकाल की अगर बात की जाए, तो 2009 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वे कार्य करते रहे। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी है। उनकी 3 बेटियां हैं। 1987 में भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। अगर बात की जाए उनके स्वास्थ्य की, तो वे अपनी उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हुए और उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। परवीन सिंह, नई दिल्ली से।